रामलाल एक छोटे से सरकारी कार्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत था। उसकी तनख्वाह मामूली थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके मन में एक ही इच्छा थी, उसकी बेटी राधा पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करे। गांव में शिक्षा को लेकर लोग ज्यादा गंभीर नहीं थे। अधिकतर लोग बेटियों की पढ़ाई को बोझ मानते थे, लेकिन रामलाल ने इस सोच को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके लिए उसकी बेटी की शिक्षा किसी भी कीमत पर जरूरी थी। हर दिन वह दफ्तर के लंबे काम के बाद थका हारा घर लौटता, लेकिन बेटी की आंखों में चमक देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। वह राधा को पढ़ता हुआ देखता और उसके सपनों में अपनी उम्मीदें जगाता। रामलाल की पत्नी गीता भी राधा की शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध थी। परिवार में गरीबी थी, लेकिन सपनों में कभी कमी नहीं आई। रामलाल अक्सर लोगों से कहता, मेरी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास साफ झलकता था। राधा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल की लाइब्रेरी उसकी सबसे प्रिय जगह थी। शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी तारीफ करते थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, राधा अपनी किताबों में खोई रहती। उसे नई नई बातें जानने की जिज्ञासा थी। रामलाल ने अपने सीमित साधनों में भी उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। वह अखबारों और पुरानी किताबों को इकट्ठा करता, ताकि राधा को अतिरिक्त ज्ञान मिल सके। गीता ने भी अपने छोटे मोटे घरेलू कामों से पैसे बचाकर राधा की जरूरतें पूरी करने की कोशिश की। राधा जानती थी कि उसके माता पिता कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए उसने पढ़ाई को ही अपना मिशन बना लिया। गांव की संकरी गलियां, कच्चे मकान और हर ओर फैली गरीबी के बीच राधा के सपने आसमान को छूने की चाह रखते थे। जब भी वह खेतों की ओर देखती, उसे लगता जैसे उसका भविष्य भी किसी बड़े शहर में चमकेगा। उसका सपना था कि वह एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बने और अपने गांव की दशा बदले। गांव में कई लोग उसकी महत्वाकांक्षा को व्यर्थ मानते थे। उनका कहना था कि बेटियां शादी के बाद घर संभालने के लिए होती हैं, अफसर बनने के लिए नहीं। लेकिन राधा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसने हार मान ली, तो उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उसकी प्रेरणा उसके पिता थे, जिनकी आंखों में उसके लिए उम्मीदों की रोशनी हमेशा चमकती रही। राधा की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि नई किताबें खरीदना संभव नहीं था, लेकिन उसका जज्बा कभी कमजोर नहीं पड़ा। वह अपने पिता से हर शाम दफ्तर से लाए गए पुराने अखबार मांगती, जिससे वह नई नई चीजें सीख सके। रामलाल को भी इसका एहसास था कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने ऑफिस में अपने सहयोगियों से राधा के लिए पुरानी किताबें और कॉपियां मांगनी शुरू कर दीं। राधा ने इन पुराने संसाधनों को भी अपनी ताकत बना लिया। वह अखबार के संपादकीय पन्ने ध्यान से पढ़ती और नए शब्दों का मतलब जानने के लिए गांव के शिक्षकों से सवाल पूछती। हर महीने स्कूल की फीस भरना रामलाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। कभी कभी तो उसे दफ्तर में ओवरटाइम काम करना पड़ता, ताकि राधा की पढ़ाई जारी रख सके। कई बार फीस जमा न होने की वजह से राधा को स्कूल से निकालने की धमकी भी मिली, लेकिन हर बार रामलाल ने किसी न किसी तरह पैसे जुटा लिए। गीता ने भी इस कठिनाई में अपना योगदान दिया। वह आस पड़ोस के घरों में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाने लगी। कभी कभी वह लोगों के कपड़े सिलती या खेतों में मजदूरी करती। राधा को ये सब देखकर और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती थी। उसने कसम खाई कि वह अपनी पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हटेगी। गांव के लोग अक्सर रामलाल का मजाक उड़ाते। वे कहते, बेटी को इतना पढ़ाकर क्या होगा, आखिर में उसे चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन रामलाल इन तानों को अनसुना कर देता। वह जानता था कि उसकी बेटी में क्षमता है और एक दिन वह पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। राधा भी इन तानों को अपनी प्रेरणा बना लेती। जब भी कोई उसकी शिक्षा पर सवाल उठाता, वह और भी जोश के साथ पढ़ाई में जुट जाती।
उसने हर बार अपनी कक्षा में टॉप किया और अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राधा के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, कॉलेज की पढ़ाई। शहर के कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं था, न आर्थिक रूप से और न ही सामाजिक रूप से। लेकिन रामलाल ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी बचत के पैसे और कुछ कर्ज लेकर राधा का दाखिला शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में करवाया। राधा ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत जारी रखी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी फीस और अन्य खर्चे पूरे कर सके। कॉलेज की लाइब्रेरी उसकी नई दुनिया बन गई थी। हर दिन वह घंटों तक किताबों में डूबी रहती और सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करती। राधा के सपने अब और भी बड़े हो चुके थे। वह जानती थी कि अगर वह सफल होती है तो न केवल अपने परिवार की हालत सुधार सकेगी, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकेगी। उसका लक्ष्य अब स्पष्ट था। उसे प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करनी थी। गांव की संकरी गलियों से निकलकर शहर की चौड़ी सड़कों तक पहुंचने का सफर राधा के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। पहली बार जब वह अपने पिता रामलाल के साथ शहर आए, तो उसकी आंखों में चमक और उत्सुकता साफ झलक रही थी। बड़े बड़े इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और भागती दौड़ती भीड़ को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका सफर कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। रामलाल ने जैसे ही राधा का दाखिला शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में करवाया, वे दोनों जानते थे कि अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। शहर में रहने का खर्चा, पढ़ाई की सामग्री और आने जाने का खर्च, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत थी। लेकिन राधा ने हार मानने की बजाय और मेहनत करने की ठानी। राधा ने कॉलेज में दाखिला लेने के बाद सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। उसने छोटे बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। ये काम उसके लिए केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि इससे उसे आत्मविश्वास भी मिलता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, अपने नोट्स तैयार करती और फिर ट्यूशन पढ़ाने जाती। इसके बाद वह कॉलेज जाती और फिर लाइब्रेरी में घंटों तक पढ़ाई करती। देर रात तक पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। शहर में रहना भी आसान नहीं था। कई बार उसे लोगों की उपेक्षा और तानों का सामना करना पड़ता था। कुछ सहपाठी उसकी साधारण पोशाक और कम संसाधनों को लेकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन राधा ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। एक दिन कॉलेज में आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता में राधा ने भाग लिया। उसकी सरल लेकिन प्रभावशाली बातों ने सबका दिल जीत लिया। वहां मौजूद सभी शिक्षक और छात्र उसकी हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे। यह उसके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करने वाला पल था। शहर के जीवन ने राधा को कई नए अनुभव भी दिए। उसने पहली बार बड़े पुस्तकालय देखे, जहां हर विषय की किताबें उपलब्ध थीं। उसने नए लोगों से मिलना और नए विचारों को समझना सीखा। यह अनुभव उसकी सोच को और भी व्यापक बना रहा था। इस बीच रामलाल भी अपनी बेटी की मेहनत को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। वे अक्सर राधा के पास आकर उसकी जरूरतों का ध्यान रखते थे। उनकी आंखों में वही उम्मीद और विश्वास था जो उन्होंने बचपन में राधा की आंखों में देखा था। राधा ने महसूस किया कि उसका ये सफर केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है। उसके सपने अब अपने गांव और वहां की बेटियों के लिए भी थे। वह चाहती थी कि गांव की हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले और वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था, लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी आत्मनिर्भरता, मेहनत और पिता के सपनों को पूरा करने की चाह ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गांव से शहर तक का ये सफर राधा के लिए केवल भौगोलिक दूरी तय करने का सफर नहीं था, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ निश्चय की यात्रा थी। वह जानती थी कि यह शुरुआत भर है और उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। शहर में पढ़ाई करते हुए राधा ने जल्द ही महसूस किया कि आत्मनिर्भरता के बिना उच्च शिक्षा को पूरा करना मुश्किल है।
कॉलेज की बढ़ती फीस, किताबों की कीमत और हॉस्टल का खर्च उसकी चिंता का कारण बन रहे थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राधा ने तय किया कि वह पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा खुद निकालेगी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर जल्द ही उसके पास और भी बच्चे आने लगे। राधा ने हर बच्चे को पूरे दिल से पढ़ाया, जैसे वह अपनी ही पढ़ाई कर रही हो। उसकी इस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उसकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कॉलेज की कक्षाओं के बाद उसे ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता था। फिर देर रात तक अपनी पढ़ाई करनी होती थी। कभी कभी थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती थीं। लेकिन उसके सपनों ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। शहर में कुछ लोग उसके साधारण पहनावे और सीमित संसाधनों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब चपरासी की बेटी बड़ी अफसर बनने का सपना कैसे देख सकती है। लेकिन राधा ने इन नकारात्मक बातों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने खुद को बार बार याद दिलाया कि उसकी मंजिल कितनी महत्वपूर्ण है। राधा को जब भी समय मिलता, वह लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ती। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण वह पुराने नोट्स और पुस्तकालय की किताबों पर निर्भर थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा और सीखने की ललक ने उसे हर कठिनाई को पार करने की ताकत दी। हर महीने जब रामलाल उसे कुछ पैसे भेजते, तो राधा को एहसास होता कि ये पैसे उसके पिता के खून पसीने की कमाई हैं। ये भावना उसे और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देती। उसके मन में यह विश्वास गहराता गया कि उसकी सफलता ही उसके माता पिता के संघर्ष का सच्चा इनाम होगी। राधा की माँ गीता भी उसकी ताकत बनी रही। हर बार जब राधा थक जाती या निराश हो जाती, तो गीता उसे फोन पर हिम्मत देती। वह कहती, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू जितनी मेहनत कर रही है, उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। राधा ने जब अपनी पहली कमाई से किताबें खरीदी, तो उसे आत्मनिर्भरता का वास्तविक एहसास हुआ। यह उसके लिए किसी बड़े सपने के सच होने जैसा था। उसने अपने छोटे छोटे खर्चों को खुद मैनेज करना शुरू कर दिया। आत्मनिर्भर बनने के बाद राधा का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल पढ़ाई कर रही है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीख रही है। वह जान गई कि आत्मनिर्भरता का मतलब केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। राधा ने अपने कॉलेज में हर परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। उसके शिक्षकों को उस पर गर्व था। उसकी मेहनत और लगन ने पूरे कॉलेज में उसकी एक अलग पहचान बना दी थी। जल्द ही राधा ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। ये सफर उससे हर दिन नया समर्पण मांगता था। उसने सुबह से लेकर रात तक अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। हर दिन अखबार पढ़ना, करंट अफेयर्स को समझना और मॉक टेस्ट देना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। राधा की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी पूरी होने को थी। उसके अंदर एक विश्वास था कि वह इस परीक्षा को जरूर पास करेगी। यह आत्मनिर्भरता और शिक्षा के प्रति उसका समर्पण ही था, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब राधा केवल रामलाल और गीता की बेटी नहीं थी, वह हर उस बेटी की प्रेरणा बन चुकी थी जो समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहती है। उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह न केवल उसकी अपनी सफलता की कहानी थी, बल्कि हर उस बेटी के लिए एक मिसाल थी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखती है। आखिर वह दिन आ ही गया जब राधा ने सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम देखने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी। दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों में उम्मीदों की चमक थी। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। राधा ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की थी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग रामलाल को बधाई देने उनके घर पहुंचने लगे। जिस बेटी की पढ़ाई पर लोग सवाल उठाते थे,
आज उसी बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया था। रामलाल और गीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। राधा जब अपने गांव लौटी तो उसका स्वागत फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। गांव वालों ने उसे कंधों पर उठा लिया। हर तरफ राधा की मेहनत और लगन की चर्चा थी। स्कूल की बच्चियां राधा को देखती और कहती, दीदी, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। राधा ने उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और मेहनत करते रहना है। रामलाल और गीता के लिए ये खुशी किसी सपने के सच होने जैसी थी। उन्होंने अपनी बेटी की सफलता को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। राधा ने उन्हें गले लगाया और कहा, आज जो भी हूँ, आपकी बदौलत हूँ। आपकी मेहनत और त्याग के बिना यह संभव नहीं था। राधा ने जब बतौर जिला अधिकारी डीएम अपनी पहली पोस्टिंग ज्वाइन की तो उसके मन में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उसने गरीबों की शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती। उसकी प्रशासनिक कार्यशैली की हर जगह सराहना की गई। राधा की कहानी हर उस बेटी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हौसला और मेहनत हो तो सफलता निश्चित है। आज भी जब लोग राधा की कहानी सुनते हैं तो उनकी आंखों में उम्मीद की चमक और दिल में विश्वास जाग जाता है। ये कहानी केवल राधा की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जो समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती है। इस प्रकार एक चपरासी की बेटी ने अपने पिता के सपनों को साकार किया और साबित किया कि सच्ची मेहनत और लगन के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।